तारीख है 28 मार्च 2022 है और इस समय गया है 10:44 AM। मेरी बात ना बड़े इत्मीनान से सोचिए, सुनिए, समझिए, जरूरी हो तो। अगर आपको मेरी बातें समझ में आए तो जरूर सुनिए। अगर आपको कोई इसमें तथ्य ढूंढने हो ना, ये सही है या नहीं है, तो मतलब ये आपके बस की बात नहीं है। समझ में आई? मैं कुछ एक पॉइंट्स क्लियर करता हूँ जो अभी मैं समझा रहा था। देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड में, स्पेशली पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना और अफगानिस्तान, रूस, कुछ ऐसे देश हैं जिनको भारत के अंदर होने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बहुत दिक्कत हो गई। मतलब यहाँ तक कि मोदी को इस बात की दिक्कत हो गई और यहाँ के पॉलिटिशियनों को कि मैंने इन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए इनको पूछा नहीं। जापान गवर्नमेंट से सीधा काम कर लिया मैंने, सुनते रहो। एमट्रैक के लिए मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से सीधी बात कर ली। मुझे जरूरत ही नहीं इनकी, वो तैयार हो गए, उनको पैसे की जरूरत है, मुझे टेक्नोलॉजी की। चाइना के अंदर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री के अंदर मुझे जिंगपिंग की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट बात कर ली वहां पे। जब भारत के अंदर वर्ल्ड की टॉप क्लास हाई स्पीड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड की बात शुरू हुई, इन्हें इतना दुख लग गया कि यार भारत में। और जब मैंने JSR सिक्योरिटीज जैसी वर्ल्ड की सबसे एडवांस आर्मी बनानी शुरू करी तो इनके तो बच्चे गिर गए इनके। मैं बता तो रहा हूं, इजराइल की तो ऐसी मां चुदी कि जूइशों की मां के ना, बुढ़ियाओं के बहन की लोड़ियों के पीरियड शुरू हो गए। मैं इतना बदतमीज बोलने वाला आदमी हूं ना। मतलब भारत के अंदर जब मैंने ध्रुव एरोनॉटिकल्स की बात करी, 9th जनरेशन सुपर जेट इंडस्ट्री की, तो भारत के अंदर इन जूइशों को, जो पारसी जितने हैं, चाहे रतन टाटा हो, मुकेश अंबानी हो, मोदी हो, और जितने हिडन जूइश हैं, इनकी ऐसी माचुदी कि क्या बताऊं। मतलब भारत में 9th जनरेशन ध्रुव एरोनॉटिकल्स नहीं बन सकता, क्योंकि उधर रूस को अपने सुखोई पे बड़ा घमंड। जब मैंने 9th जनरेशन का पहला जेट भेजा ना, इनकी लुप लुप कर गई, क्योंकि उसको उड़ने के लिए रनवे नहीं चाहिए। समझ में आई? यहां तक कि शौर्य क्रूज लाइनर को लेके पाकिस्तान तो अपनी मां चुदवाने को तैयार हो गया। जब इंडियन आर्मी को 17 लाख करोड़ का बजट देने को मैं तैयार हुआ, तो पाकिस्तानी गांड फट गई, बहन के लोड़े भिखारी हैं। और क्या है? और कोई बात नहीं है, ये सच्चाई तुम मानो या ना मानो। और मेरे घर परिवार खानदान के अंदर जैसे ही मैंने अपने बेटे का प्रोजेक्ट ध्रुव एरोनॉटिकल्स के नाम से सोचा, मतलब इनकी तो ऐसी माचुदी बहन के लोड़ों की कि मेरा 9 साल का बच्चा, 9-10 साल का मेरा बेटा, ये बहन के लोड़े अपने बच्चों से कंपेयर कर रहे। फिर मेरी कमाई दिखा रहे सबको, ये कमाता क्या है, लिखने में क्या जाता है, मैं लिखूं चाहे कुछ करूं, तुम्हारी क्यों गांड में आग लग रही है। मैंने अपने बेटे शौर्य के नाम से, जिस दिन मैंने अपने बेटे शौर्य को आनंद राम ढंडानिया में एडमिशन कराया ना, तो मेरे घर परिवार में मतलब मेरे ससुर नेहरू राय को अपने बेटे की पढ़ाई बेकार लगने लग गई। मैडम रेणु राय जी, अभी आप बात कर रही थी, ध्यान से सुनिए।
प्रदीप को उसका बेटा जो जापान जाके पढ़ने के लिए कह रहा था, उसकी गांड पे लात मार के जापान से भगा दिया गया। मेरे नाम से कूद रहे। मेरी टीम ने क्या करा, सीक्रेटली पैसा वैसा सब होल्ड डाउन करके काम शुरू कर दिया। मैंने अपनी वाइफ की एक फोटो इंटरनेट पे शेयर कर दी, मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल इन द वर्ल्ड। तो माँ के लोड़े भोसड़ी वाले मेरे खानदान की बुढ़ियाओं की जो है ना, ठीक है, इनकी इज्जत डाउन हो गई। और कोई सच्चाई नहीं है, यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। प्रोजेक्ट इस देश में मोदी के नाम से नहीं बना रहा हूं, तो मोदी के चाहने वाले और उसको मोदी भक्तों की गांड में ऐसी आग लगी कि स्मृति ईरानी होटल में चुदवाने को तैयार हो गए मेरे से। मैंने गांड में थुकवा दिया बहन की लोड़ी। चला लौंडे भी मेरे एक से कलाकार है, पैसे देकर ले गए होटल में। मैं बोल रहा हूँ ना सच्चाई। जैसे ही कपड़े उतारे उसने गांड पर दी लात खींच के बंदे ने, घोड़ी बनते ही धैड़ तेरी माँ की चूदक। ऐसे है बंदे मेरे। मतलब मेरी सालियों की तो गांड मार के रख दी बहन के लोड़ियों की, तो इनके हस्बैंडों ने अपने बच्चों के चक्कर में। अबे चूचली से छुचुंदर तुमने पैदा किए बहन के लोड़ो, मेरी बराबरी करोगे तुम? हैं? मेरी बराबरी करोगे? हो क्या तुम मेरे आगे? तो बहाने से मेरे बीवी बच्चों को बुला ले रहे। इस बार क्यों आने दिया? मैंने मैंने ना गांड में हाथ चढ़वा दिया रेनू राय के। मैडम आपका लड़का मैंने उठवाया है। हाथ लगा के दिखाइए जरा दोबारा धान्या को या ध्रुव को, दियो जरा गाली। तेरी माँ की चूत में दम होना तो छुड़वा ले अंशदेव रवि को। मैंने आज तक कुछ कहा था तुम्हें? हैं? कुछ कहा तुम्हें मैंने? आपने कहा आपके हस्बैंड की तबीयत खराब है, प्रीति ने बोला उसके पापा बीमार है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप जाइए। मैं बहुत इंसिस्ट किया इसको। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, पिता है तेरे। मैंने ही इसको कहा था, मैं तू बहुत भोली है, तुझे पता नहीं है अभी। मेरे को 4 बात सुना देती है कि आप चुप रहो। बस तुझे पता क्या है मैडम रेनू राय जी, ऐसा मैंने चैलेंज दिया है, बिहार पुलिस में दम हो ना, चैलेंज है, बिहार पुलिस में दम हो तो अंशदेव रवि को रिकवर कर ले जाओ। वीडियो देख ली? वीडियो देखी ना? डंके की चोट में कह रहा हूं मैं। क्यों? वजह है, अरे आपने अपने बेटे को अमेठी में पढ़ा लिया तो क्या करूं? हैं? ये सामने जो मेरे रह रहा है भुवनेश्वर, इसकी ऐसी माँ चुदी पड़ी इसकी बीवी की, इसके बेटे कामयाब नहीं है, तो मैं क्या करूं? नहीं है तो बताओ। धान्या बैंक की मालकिन है वो जरा सी लड़की, मेरी बिटिया जो है। और अभी तो 2 बेटियों को देख के ना इनके और आग लग गई सबके। मेरे पूरे खानदान में जिनकी लड़कियां हैं, सुजाता की दोनों बेटियों को तो ऐसे आग लगी तन बदन में, रूमी को देख के। सुपर मॉडल है वो, रूमी और धानी। इसका नाम धान्या रखा, उसका धानी रख दिया मैंने। तन बदन में आग लग गई इनके देख के। ये अरे झूठ बोल रहा है, तेरे को क्या मतलब है मैं किसी को अपनी बेटी बोलूं? तुझे क्या मतलब है? तो हमारी अम्मा को अपनी सुंदरता नजर आ रही है, मैंने अपनी बीवी की तारीफ कर दी तो। अबे तो अपनी बीवी की तारीफ ना करूं तो किसी और की बीवी की करूं क्या? उधर रावी पीरज़ादा ने मेरे को आई लव यू क्या कह दिया है, तो इस देश के अंदर स्मृति ईरानी की जवानी जाग उठी। उधर मरियम नवाज शरीफ ने निकाह के लिए क्या हाँ कर दी और रावी पीरज़ादा ने
ठीक है, तो इस देश के अंदर जो है क्या कहते हैं जवानियां फूट रही है औरतों की, और मर्द जवान हो रहे हैं। तो रेणु राय जी ऐसा है मैडम, लौंडा तो मैं आपका दूंगा नहीं, जो कर लेना वो देख लेंगे। और बात सुन लो कान खोल के, बिहार पुलिस में जाके ना अब तक जो किया है आपने दोनों मियाँ बीवी ने, चुपचाप बयान दे देना। और लड़का आपका मैंने नहीं उठाया, समझ में आई, यूपी पुलिस ने उठाया हुआ है, यूपी एसटीएफ ने। मैं उत्तर प्रदेश का आईजी हूं, और वीडियो दिखा दो प्रमोद की भी। उत्तर प्रदेश का आईजी हूं, इंस्पेक्टर जनरल। आप हो क्या मेरे आगे? और जिस दिन उसने अंट बका था ना प्रमोद ने, उसी दिन उठा लिया था हमने उसे, उसी दिन उठा लिया था, उसी दिन चुटकी बजाते ही। फालतू तो बर्दाश्त ही नहीं करते हम। लेने पंगे मेरे से, कोई अंतर चला रहे। अरे भाई तू जूइश है, मान ली तेरी बात, तू मुसलमान है, मान ली तेरी बात, तू अपना काम करना। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मेरे घर परिवार के मेरे बच्चों को क्यों तंग करोगे? उसको उल जलूल बोले जा रहे हैं। मेरा पैसा तुम रुकवा के उन्हें ही दे करके मुझे ये समझा रहे हो हैं? उनको ये समझा रहे हो तेरा बाप कमाता नहीं है। जय माता स्टोर को फोन करके नेहरू राय ने नहीं बोला था तो किसने बोला था? $100 अरब चाहिए रैंसम के। शुरुआत आपने करी है, मैंने नहीं करी है, और मुझे नहीं चाहिए रैंसम। अरेस्ट है वो, समझ में आई? 3rd डिग्री में है, सब बकेगा आराम से। अंशदेव रवि की 3 शादियां करा दी मैडम ने, रेणु राय ने। बेवकूफ समझ रही है, पागल समझ रही क्या मुझे? मैंने नहीं, वो जो उसकी लैब में काम करती थी ना लड़की, समझ में आई, उसने केस रजिस्टर्ड करवाया था। और एक लड़की और है, क्या कह रही थी मैडम बताइए ना? एक कौन बेटा का 2 शादी और कराएंगे, वो ले ले, मजे ले ले शादी के। वाह भाई वाह, एक शादी कौन ना पूछेंगे? या पूछ ले, अब मुझे क्या पूछ रही है? यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उठाया है अंशदेव रवि को, यूपी एसटीएफ ने। मैं उत्तर प्रदेश का आईजी हूं मैडम। पंडित उमा शंकर शुक्ला को फोन करने से कुछ नहीं होता कि वो आदित्य योगीनाथ को फोन करेगा। आदित्य योगीनाथ की तो मेरे ही नाम से ना लुप लुप होती है, और मैं पुलिस कार्रवाई में नहीं बोलता बीच में। आपका बेटा जो है ना, जी हाँ, कोविड का इंजेक्शन लेके घूम रहा था, कोविड वायरस का, साथ पकड़ा गया है। और साथ में पकड़ा गया है 9 लाख रुपए कैश, उसी कंपनी के कैश डिपार्टमेंट से। जी हाँ, वॉलेट से 4 या 5 बार कैश गायब किया उसने। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मेरे को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पड़ोसियों से बात करके राजी नहीं होता, मैं क्यों बात करूं? आराम से। आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अब बोलो ना, नेहरू राय को चढ़ाए जरा बाजू तो। मैं आप जी कह के बात कर रहा हूं, और आप पीछे से कॉन्स्पिरेसी चला रहे हो। मैंने कहा था बेबी को कि आनंद मार्गियों के साथ मिलकर के कालेश्वर राणा से बात करे। बेवकूफ समझ रहा है क्या प्रदीप मेरे को? हम तो वैसे ही हैं, खामखा एजेंसियों में भर्ती हो रखे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। एसपीजी बने फिर रहे हैं मैडम जी। मैं बॉन्ड एसपीजी हूं, बॉन्ड पैदाइशी हूं मैं।
दवाई खा के मंदिर मस्जिद पंडितों के पास जाके नहीं बनता मैं। जवाब देना हो ना, दे देना भारत सरकार को जवाब। यूपी एसटीएफ वाले नहीं देने वाले। उन्होंने तो मुझे पहले ही इशारा कर दिया था कि तेज भाई बहुत समझा रहे हैं इसे हम। मैं कहा भाई मैं नहीं पढ़ता तुम्हारे कानूनी पचड़ों में, मुझे अपनी नौकरी प्यारी है। सरेआम यूपी के अंदर पंडित उमा शंकर शुक्ला की वजह से आपका बेटा जो है यूपी पुलिस को धमकी दे रहा है, पुलिस की जिप्सी में अपने पिताजी की धौंस दे रहा है सेल टैक्स की, तो वो पिटेगा, मैं पिटूंगा? मैं इतने बड़े रैंक पे होने के बावजूद ना पुलिस कांस्टेबल के सामने नहीं जाके बात करता। मुझे क्या पता भाई क्या ड्यूटी कर रहा है वो। 2-4 कंपनियों में नौकरी कर ली होगी, किसी को जानता होगा। कहां कहां की धौंस दिखा रहा। अरे यार वो ड्यूटी पे है पुलिस वाले। मेरी तो गाड़ियां खड़ी रहती है ना, बोलते भी हैं सर आपके लिए गाड़ी खड़ी है, मैं भाई रिटर्न ऑर्डर दे दे, मैं तब नहीं बैठता गाड़ियों में। तो आप मुझे क्या समझा रहे हो? हमने उठाया मतलब यूपी पुलिस आईजी हूं, इंस्पेक्टर जनरल, इसलिए कानूनी तौर पे आपको नहीं पता तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। नौकरी मैं करता हूं, मेरे घर वाले नहीं करते। आराम से प्रदीप ने कह दिया धान्या के लिए हाथ लग गई तो मार दे। अच्छा अब जमानत नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? वो लड़की जरा सा हंस दे खेल दे उसके पीछे पड़ जाए। अरे क्या मतलब है? दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? आपने अपने सेल टैक्स की बदमाशी दिखाई ना, गोपाल ने इनकम टैक्स की दिखाई या नहीं दिखाई? मैं आईजी कॉम्बैट हूं, इंस्पेक्टर जनरल कॉम्बैट, ठीक है? भारत सरकार। देख लेंगे। 2 बार नेहरू राय ने पेमेंट लिया उस घर की। यही खेल यहां चल रहा था। आराम से पैसे ले, अब भुगतो। जिन्होंने पैसे दिए इन्होंने पैसे लेते हुए देखा नहीं कौन सा संगठन पैसे देगा। नेहरू राय ने पैसे पकड़ लिया आईएसआईएस से। अब ले लो वापस। अब देखो क्या करेंगे वो। कुरैशियों का पैसा मेरे को आपसे जानते कुरैशियों का जब पैसे की बात आई तो मैडम जी आप ही थी वो जो भागलपुर में जो है फन्ने का बनी फिर रही थी। हैं रोज का मेरा जो मैं खाने के लिए यहाँ खर्च करता था, मैंने कहा उतना पैसा जो है मेरे बच्चों को जाएगा। कुरैशी वहां देने को जा रहे तो आप सुपरवाइज चला रहे हो। ऐसे कैसे पैसा हमारे घर में आ रहा है तो पैसा हमारा हुआ, अब ले लो ना पैसे। ले लो पैसे। अब कुरैशियों सारा पैसा मेरा वर्ल्ड बैंक में भेज दो। पागल समझ रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे, आप अपने घर की सर्वे सर्वा हैं? सेल टैक्स में क्या है आपके पति? मैं भी तो सुनूं। सोचना भी नहीं है धान्या के बारे में गलत और ध्रुव के बारे में। शौर्य को ना ज्यादा अच्छा था तो झापड़ मार देता, मैं कभी बुरा नहीं मानता, पर उसको जो है मेरे बारे में गलत पढ़ा रहे हैं। वाह भाई वाह।
मैं आपकी ना सहूलियत के लिए कुछ बता देता हूँ, कान खोल कर सुन लो। शौर्य के साथ है मोसाद की सिक्योरिटी। मोसाद इजराइल की है या अमेरिका, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। 50 बंदे एनी टाइम रहते हैं। धान्या की सिक्योरिटी है एनएसजी के पास, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडोज। और ध्रुव के साथ सिक्योरिटी चलती है मार्कोज। और डबल लेयर सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस और भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट, समझे। वर्ल्ड बैंक अलग से, जेएसआर सिक्योरिटीज अलग से। भागलपुर की पॉपुलेशन बदल देंगे हम अपनी पे उतर गए तो। मैंने कहा था बच्चे वहां पालती हैं, आप ना पालती भागलपुर में। आराम से जा करके जो है सगर इधर उधर सुपरवाइज। अरे मैडम आपका दिमाग खराब हो गया क्या है? मैं बता रहा हूं मैडम, 10,000 रुपए की अगर गोलियां खरीद के दे दी ना मैंने यूपी एसटीएफ को, अपाहिज बना देंगे आपके पूरे घर परिवार को वो। मतलब मैंने अपने बेटे के लिए प्रोजेक्ट क्या शुरू कर दिया, ध्रुव एरोनॉटिकल्स। मरियम नवाज को वहां बुरा लग गया। तो मरियम नवाज आप बना लो ना अपने बेटे के लिए, मैंने रोका है? पैसा है आप, मैं क्यों बनाऊं, मैं क्यों बना के दूं? फालतू पैसा आ रहा है क्या मेरा? फालतू है क्या? ना आपने कमा के दिया, ना वो मेरे पैदा किए हुए। क्यों दूं बना के मैं करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट? मैंने जेएसआर सुपर सिटीज मैंने प्रीति के नाम से शुरू कर दी ऑल ओवर वर्ल्ड में। कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, शहर, यहां तक कि क्या कहता है बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट हो गए, डैम्स के प्रोजेक्ट हो गए, आपके क्या कहते हैं टनल्स प्रोजेक्ट हो गए सब। इनको इतना बुरा लग गया, पता है क्या बोलते? कहते हाँ हाँ, कहते इतनी भी सुंदर नहीं है। अरे भाई मैंने तुमसे कुछ पूछा है? उसका असली नाम मुमताज है और मैं शाहजहां हूं। बताओ क्या करोगे? मैंने बनवाया था उसके लिए ताजमहल। तू नहीं है मरियम नवाज, क्या चक्कर करिए? वो है मरियम जो वो अब क्या करेगी? मरियम ताज एक्सप्रेस उसके लिए बना रहा हूं मैं। जबरदस्ती खाम का पतंग उड़ा रही है बीच में। वाह भाई वाह। और कान खोल कर सुन लो बिहारियों और इस देश में रहने वाले मोदी और बीजेपी और गुजरातियों और मेरे घर परिवार के लोगों भी, प्रोजेक्ट तो बन के रहेंगे इस देश में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर किसी ने दिमाग लगाया ना तो ऐसे ही पैक करवा दूंगा, याद रख लेना। और उसके बाद अदालत के चक्कर काटते रहना जमानत के लिए। और मैडम ऐसा है, आपका बेटा जो है ना जमानत पे छूटे तो छूटे, हाई कोर्ट से जाकर हाई कोर्ट में अपील करो, पटना हाई कोर्ट में। हम कुछ नहीं कर सकते, समझ में आई? वो तो अगर मैं होता ना, मैं तो उसे मारूंगा भी जिसने वीडियो दिखाई है। हम तो पकड़ नहीं दिखाते मैडम। बात कर रही है मतलब इनका बेटा इन सब की औलादें हैं और मेरी औलादें औलाद नहीं है। वाह भाई वाह, ज्यादा बड़ी अप्रोच है। चंदू का हस्बैंड जो है, दीपक का जो भाई है, बहुत बड़ा पुलिस वाला है। चलो सस्पेंड और टर्मिनेट, तू चल निकल, बिहार आईजी हूं, चल निकल। हाँ भाई सुजाता जी, आपका जमाई बहुत बड़ा पुलिस वाला है। चलो सस्पेंड और टर्मिनेट, गेट आउट।
और कौन, कितने कितने पुलिस वाले हुए? और किसी का दिमाग की खुजली मिटा दूं? और एसपीजी चेक करनी है? वाह भाई वाह, बच्चे तूने पैदा किए हैं तो कह रहे सारे ध्रुव। क्यों सारे ध्रुव? ध्रुव एक ही है, वो मेरा बेटा जो है। समझ में आ गई ना? ध्रुव एरोनॉटिकल्स उसके लिए बन रही है, सौरभ क्रूज लाइनर बड़े बेटे के लिए। समझ में आई? और रूमी और धानी संभालेंगी सब। धान्या बैंक उसके लिए बन रहा है, और धान्या बैंक की इतनी पावर है, वर्ल्ड बैंक खरीद सकते हैं हम। कौन हो आप लोग और क्या हो? पहले पैसा यहां, उसके बाद नहीं जानता मैं किसी को। और याद रख लेना, मेरी असली वाली टीम से अगर भिड़ गए ना, पूछेंगे बाद में, गोली पहले मार देंगे, और मारते इधर उधर है कहीं पे। फिर मत कहना मेरे को। और सारे के सारे ना हार्डकोर शूटर्स हैं, सरकारी है सब, और गैर सरकारी चाहिए तो वो बता देना। अरे कुछ नहीं यार, मेरा बेटा मुझसे बोल रहा है ना, कुछ बोलने दे। सिखा के तुम भेज रहे हो ना उसे। नेहरू राय अपने बेटे के लिए कुछ कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, उसमें मेरा क्या दोष है? उसमें मेरे बच्चों का क्या दोष है? तुम अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाए ना, अंशदेव रवि को। तुम उसे अपराधी बना रहे हो, तो वो जेल के पीछे वो जाएगा, मैं जाऊंगा? मेरा लड़का है ना बड़े वाला, कैसा ही हो, पर बाहर वो क्राइम नहीं करता वो। समझ में आई? मेरे बच्चे क्राइम नहीं करते। और जबरदस्ती आप उन्हें अगर बदनाम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, कर लो, हम अपने आप सलट लेंगे। जमानत करानी हो करा लेना पटना हाई कोर्ट से, ठीक है? ये है असलियत। यहाँ सुधीर चौधरी डीएनए वाले को इसलिए कीड़े काट गए क्योंकि जेबी के वर्ल्ड फोरम में मैंने इसे पार्टनरशिप नहीं दी। तेरी औकात क्या है बे? औकात क्या तेरी? सुदर्शन शर्मा, अरे तेरी औकात क्या है? कह रहा घर की पिक्चर बन रही है, बनाओ तुम्हारी पिक्चर अभी सबकी। और सारे प्रोजेक्ट मेरे पर्सनल है, रिमेंबर, मुझे कोई मतलब नहीं। समझ में आई? सारे प्रोजेक्ट मेरे पर्सनल हैं। समझ में आ रही है? तुम जाके घूमो इन्हीं सब में, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अपना कमा लो, अपना खा लो, और अब तक जो मेरे को परेशान किया ना, उसकी पेनल्टी दे देना चुपचाप। भिजवा दो पटना हाई कोर्ट से समन मेरे पे एसपीजी विद्या चलाने के लिए। भिजवा रहे पटना हाई कोर्ट से समन, भिजवा सबके पास हाई कोर्ट से। अब हाई कोर्ट की एंट्री होगी, एच हाई कोर्ट, शुरुआत यहीं से हुई थी। समझ में आई? भिजवाओ हाई कोर्ट से समन सबके पास, कौन कौन है ये। आज कुछ नहीं, पेनल्टी ठोक, बात खत्म है। तुम विद्याएं चलाओगे, तुम मुझे तंग करोगे, बजर लगाओगे, बीमार पड़ूंगा, इलाज होगा भाई, पैसा खर्च होता है। कुड़की जब्ती है, बस आप सीधी बात है भाई, हमारे से नहीं बर्दाश्त होती जी। सुनी नहीं रहे लोग। आईबी वालों ने हिंट दे दिया उस दिन, झारखंड बोला तो ये दोनों सामने उछलने लग जाएंगे। झारखंड से विजिलेंस वालों ने आके समझा दिया, बिसहरी स्थान पे गाड़ी खड़ी कर दी, ऑरेंज लाइट ऑन कर दी, फिर बदमाशी दिखा रहे हैं। अबे काट देंगे, विजिलेंस वाले हैं वो।
पहले ही कहा था, ऑरेंज दिखा रहा हूं, ऑरेंज विजिलेंस एक्टिवेट है, काट कूट के फेंक देंगे। आईबी वाला मत समझना। जबरदस्ती प्रमोद की जमानत नहीं हो सकती है, समझे? वो खुद बताएगा उसने क्या किया है, मैं नहीं पढ़ता जी इन फालतू मामलों में। और जिसकी जमानत होनी होगी अपने आप कराएंगे।